हेलो एवरीवन, आज है 6 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीबी फिनटेक के बारे में, जिसको हम पॉलिसी बाजार के नाम से भी जानते हैं। और जब इसका आईपीओ आया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था इसके आईपीओ को और शेयर में तेज़ी भी बनी थी। 1500 के करीब पहुंचने ही वाला था कि उसके बाद गिरावट आना शुरू हुई। ऐसी गिरावट आई, ऐसी पिटाई हुई कि भाई साहब आज ये 375 पे आ चुका है। तो बात करना बनता भी है कि क्या चल रहा है यहाँ पर और मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और नवंबर मंथ इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पीबी फिनटेक के शेयर में अगर आप देखोगे तो 375 का शेयर ज़रूर है और एक महीने में यहाँ पर 22% से भी ज़्यादा की गिरावट है। 485 से टूट गया था ये और अभी लंबे समय से कंसोलिडेशन में लगा हुआ है। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है उसके बाद, लेकिन कोई तेज़ी भी तो नहीं है। लेकिन एक साल में ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन चुका है। अगर हम इसके हाई से कंपेयर करने जाए तो 75% तक ये टूट चुका है। अगर इसके हाई से हम कंपेयर करेंगे तो 1445 रुपए के आसपास, और इंट्राडे में ये उससे भी ऊपर था उस दिन। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ये टूट रहा है। पॉलिसी बाजार मतलब पीबी फिनटेक की अगर हम बात करने जाएं तो इसका जो ओपनिंग डेट था 1 नवंबर को ओपनिंग डेट था, मतलब आईपीओ इसका आया था। 3 नवंबर तक वो खुला रहा था। उसके बाद लिस्टिंग इसकी हुई 15 नवंबर को। 15 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका जो सब्सक्रिप्शन हुआ था वो 16.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, मतलब अच्छा सब्सक्राइब हुआ था। और यही वजह है कि जब वो ओपन हुआ था वो 1150 पे ओपन हुआ था और आईपीओ का जो प्राइस था इसका वो 980 रुपए का था। 980 रुपए का आईपीओ प्राइस ओपन हुआ 1150 पर, मतलब पॉजिटिव पे ये ओपन हुआ था उस वक्त। और उसके बाद हमने तेजी भी देखी थी उसमें, ठीक है। लेकिन जब गिरना शुरू हुआ ना तो कहीं पर रुका नहीं है, लगातार टूटता चला गया और अभी जहां ट्रेड कर रहा है वो इसका अब तक का सबसे 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 लोवेस्ट प्राइस है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस महीने में एक साल हो जाएगा। तो भैया लॉक इन पीरियड होता है, जब भी कोई आईपीओ आता है तो एक साल का लॉक इन पीरियड होता है यहां पर बड़े बड़े वीसीज के लिए, बड़े बड़े फंड हाउस के लिए। यहां पर अगर आप देखोगे तो नायका हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी हो गया, इन सब का लॉकिंग पीरियड जो है वो एक्सपायर हो रहा है नवंबर में। मतलब जो बड़े बड़े पी इन्वेस्टर वीसी जो थे वो एक साल के बाद उसको बेच सकते हैं। मतलब 15 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी। अब 15 नवंबर के बाद ये जो बड़े बड़े वीसीज हैं जिन्होंने पहले खरीदारी करी थी यहां पर, वो यहां पर चाहे तो बेच सकते हैं इसको। आप देखिए, द न्यू एज स्टॉक्स आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच एनीवे। आई डू नॉट थिंक दैट पीसी वीसी इन्वेस्टर वुड वांट टू अपसेट द एप्पल कार्ट ऑफ दिस। देखो अभी एक्चुअली में मुझे नहीं लगता कि जो बड़े बड़े वीसी होंगे और इवन जो इन्वेस्टर्स होंगे वो बेचेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये टूट चुका है, बहुत ज़्यादा टूट चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो नायका का एक्सपायरी डेट है 10 नवंबर को, पॉलिसी बाजार का 15 नवंबर को है। 15 नवंबर को इसका जो लॉक इन पीरियड है वो एक्सपायर हो रहा है और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है इसका। और डेफिनेटली तब से लेकर अब तक लोगों का नुकसान तो बहुत 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 ज़्यादा हो चुका है। पॉलिसी बाजार की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम भी कुछ खास अच्छे नहीं, मुश्किल से 9.5 लाख का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 500 करोड़ और लॉस था 200 करोड़ से भी ज़्यादा का। तो एक प्रॉब्लम है कि कंपनी का रेवेन्यू कम है लेकिन लॉस बहुत ज़्यादा है। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी करी सितंबर में, अगर आप देखो तो 2.52% की होल्डिंग 4.68 पे आ गई। इंश्योरेंस कंपनी ने भी खरीदारी करी, 0.51% की होल्डिंग 0.84 पे आ गई। हालांकि एफआईएस ने बिकवाली करी, 14.08% की होल्डिंग 12.48 पे आ चुकी है और कोई बड़ा प्रमोटर यहां पर नहीं है। और पॉलिसी बाजार को लेकर अगर हम बात करने जाएं तो पॉलिसी बाजार में मैं क्यों कह रहा हूं कि कल ये महीना इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली एक्सपायरी, दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट्स। कल इनके नतीजे भी आने वाले हैं तो कल तो इस पे खास नजर भी रहेगी। एक 7 तारीख को नजर रहेगी, एक 15 तारीख को नजर रहेगी। 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 15 तारीख के बाद जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहां पर कि क्या होता है।
और कल का दिन देखो, कंपनी के जून क्वार्टर में अगर आप देखो तो 200 करोड़ का लॉस था इनको, 204 करोड़ का लॉस था, 500 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। अभी अभी सितंबर क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे कल, तो पहली चीज़ रेवेन्यू बढ़ना ज़रूरी है, लॉस कम होना ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो प्रॉब्लम है। पॉलिसी बाजार खरीदारी करने का सही मौका ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर, और मैं क्या कह रहा हूँ वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बात करूंगा। होल्डिंग में देखो तो ऐसी कंपनी में प्रमोटर होते नहीं हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे कि जोमेटो हो गया, ऐसे स्टार्टअप जो भी नायका वगैरह हो गया, हालांकि नायका में है, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 4.68% की होल्डिंग, 5.29 डोमेस्टिक, एफएल के पास 17.91, यहाँ पर अदर्स में ज़्यादा होती है। रिटेल इन्वेस्टर के पास मुश्किल से 2.99% की ही होल्डिंग है, अदर पार्टीज के पास 69.13% की होल्डिंग है। अब इसमें कौन कौन आते हैं अदर पार्टीज में? अगर हम बात करें तो कंपनी के फाउंडर होते हैं, ठीक है, कंपनी के स्टार्टिंग के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, कई लोग होते हैं, क्योंकि स्टार्टअप जब होते हैं ना भैया, हम सब जानते हैं कि स्टार्टअप हर साल फंड रेज करते हैं, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज, कई हर साल फंड रेजिंग करते रहते हैं, और हर साल किसी को इक्विटी देते हैं, पैसा उठाते हैं, इक्विटी देते हैं, पैसा उठाते हैं, तो वो सब इस अदर्स में आ जाते हैं यहाँ पर। और देखा जाए अगर हम, तो भैया म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो हाँ, फ्रैंकलिन इंडिया ने बहुत बड़ी क्वांटिटी अलॉट करी है अपने इस म्यूचुअल पॉलिसी बाजार में। 1.14% का जो इनका वेटेज है पोर्टफोलियो का, वो पॉलिसी बाजार में है। इन्वेस्टको इंडिया 0.72 है। मिरार एसेट की बात करें तो 2 है यहाँ पर, 0.94, 0.82। देखो पॉलिसी बाजार मेरे हिसाब से कंपनी जो है वो कोई खराब कंपनी नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस प्राइस पे था ना, तब खरीदारी के मौके नहीं थे, बहुत हाई प्राइस पे था ये। अभी दिक्कत क्या है कंपनी की, कि कंपनी के रेवेन्यू उतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे और कंपनी लगातार लॉस में है और आगे भी लॉस में रहेगी ये। स्टार्टअप्स को भैया प्रॉफिट में आने में बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, ये लॉस में रहेगी आने वाले दौर में भी। और नवंबर मंथ एक्सपायरी भी आ रही है, लॉक इन पीरियड खत्म होने की एक्सपायरी भी आ रही है, कल इनके नतीजे भी आने वाले हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर होती नजर आएगी। अगर मैं पॉलिसी बाजार की बात करूं तो खरीदारी करी है तो बने रहो, ठीक है। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है तो कल एक बार रिजल्ट्स देखो कैसे आते हैं, खास करके इनका जो रेवेन्यू है वो 500 करोड़, 500 क्या 550, 600 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए, और जो इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो नहीं आएंगे, लेकिन जो लॉस इनका 200 करोड़ का हुआ था वो घट के एटलीस्ट 100 करोड़ पे होना चाहिए, 50 करोड़ पे होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा चलो चीज़ें बेहतर हो रही है। लेकिन अगर मान लो कि इनका लॉस बढ़ गया, 200 करोड़ से ज़्यादा का लॉस दिखा दिया, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा इनके लिए, और मार्केट उसको देख कर रिएक्ट करेगा। तो मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि कल का दिन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको अपनी रडार में रखो, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखो, ये खरीदारी का मौका ज़रूर देगा आपको, लेकिन कहाँ पर देगा वो भी मैं आपको बताऊंगा सही वक्त आने पर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, अभी मौका नहीं है, अभी रिजल्ट्स को देखिए, उसके बाद कोई फैसला हम करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पॉलिसी बाजार के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।